हेलो दोस्तों, एलएनआईपी में सेशन 2021-22 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बीपीएड कोर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप एलएनआईपी में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, कहाँ पर होगा, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है, स्किल टेस्ट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास अपना स्किल टेस्ट देने के लिए, इसके अलावा टोटल कितनी फीस है एलएनआईपी में, बीपीएड में कितनी सीट्स हैं टोटल, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 31 जुलाई लास्ट डेट है। आपको क्या करना है, www.nta.ac.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लास्ट डेट 31 जुलाई है, मतलब 31 जुलाई से पहले पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। वैसे आप कोशिश करिएगा कि आप पहली बार में ही कोई गलती ना करें, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है। एडमिट कार्ड आपका 12 अगस्त को आ जाएगा और 14 अगस्त 2021 को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर पर आपको जाकर देना होगा। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार जो एलएनआईपी के एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं उन्हें एनटीए कंडक्ट करा रहा है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एंट्रेंस एग्जाम के आपके टोटल 41 सेंटर्स होंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराते समय आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेंटर्स को भर सकते हैं। जो भी आपके घर के सबसे पास हो उसे ही आप फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से रखिएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई हैं। अब मैं आपको टोटल सीट्स के बारे में बता देता हूँ, कितनी सीट्स हैं एलएनआईपी में बीपीएड कोर्स के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एलएनआईपी के 2 स्टडी सेंटर हैं, एक ग्वालियर में है, एक गुवाहाटी में है। ग्वालियर में टोटल 100 सीट्स हैं, जिसमें से 70 बॉयज़ के लिए हैं और 30 सीट्स गर्ल्स के लिए हैं। इसी तरीके से गुवाहाटी में भी टोटल 100 सीट्स हैं, जिसमें से 70 बॉयज़ के लिए हैं और 30 गर्ल्स के लिए हैं। इन 100 सीट्स के अलावा 10 सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी हैं, 10 ग्वालियर में और 10 गुवाहाटी में, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व हैं और एलएनआईपी वार्ड के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व हैं। लेकिन मेन जो सीट्स हैं वो 100 ही हैं। ठीक है। बाकी सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई सीट्स की। स्क्रीन पॉज करके आप खुद भी देख सकते हैं एक बार कितनी कितनी सीट्स हैं दोनों सेंटर्स के अंदर बीपीएड कोर्स में। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी सीट्स की। अब बात करते हैं हम फी स्ट्रक्चर की। अगर आपको एलएनआईपी में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको टोटल कितना फीस का पेमेंट करना होगा। दोस्तों, बीपीएड की आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी 92,760 रुपीज़। मतलब बीपीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ईयर में आपको 92,760 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी 53,130 और सेकेंड सेमेस्टर की फीस होगी 39,630। एडमिशन के टाइम आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही जमा करनी होगी और सेकेंड सेमेस्टर की फीस आपको सेकेंड सेमेस्टर में जमा करनी होगी। ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो फीस स्ट्रक्चर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये प्रोस्पेक्टस में ऑफलाइन क्लासेस के लिए लिखा हुआ है। अगर ऑफलाइन क्लासेस आपकी होती हैं तभी आपको इतनी फीस पे करनी होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमें ग्लोबल पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड-19 से, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं रहती तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही हों, और अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आपकी फीस इसमें काफ़ी कम हो जाएगी। नियरली 11-12,000 ही आपको फीस का पेमेंट दोस्तों सिर्फ करना होगा सेमेस्टर वाइज। ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यही मान करके चल रहे हैं कि कंडीशन सब कुछ सही होगी, सब कुछ नॉर्मल होगा और आपकी क्लासेस ऑफलाइन ही होंगी। ठीक है। तो ये बात हो गई है फीस स्ट्रक्चर की। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपको एलएनआईपी में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 चीज़ें आएंगी। एक होगा आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 40 मार्क्स का होगा। दूसरा होगा आपका स्किल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि होगा आपका 60 मार्क्स का, जिसे मिलाकर टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। और इन्हीं 100 मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट तैयार होगी और उस मेरिट में जिन स्टूडेंट्स की रैंकिंग अच्छी होगी उनका फाइनली सिलेक्शन होगा। ठीक है। और दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस बार एलएनआईपी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर कोई भी मार्क्स नहीं दे रहा है। ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की वैल्यू आपकी 0 है
तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है। विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिटन टेस्ट देना होगा और स्किल टेस्ट देना होगा सिर्फ, ठीक है। और कोई फिजिकल टेस्ट भी दोस्तों आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। नो फिजिकल टेस्ट, नो मार्क्स ऑन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। रिटन 40 का होगा और स्किल 60 का, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अगर बात की जाए रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो होगा जनरल अवेयरनेस, दूसरा होगा स्पोर्ट्स जीके, तीसरा होगा रीजनिंग। इन तीनों टॉपिक्स से आपसे टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस से कितने एमसीक्यू आएंगे, या स्पोर्ट्स जीके से कितने आएंगे, या रीजनिंग से कितने आएंगे। कितने भी क्वेश्चन किसी भी पार्ट से पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि बराबर बराबर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रिटन टेस्ट का सिलेबस हो गया, जो कि आपको स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है। और रिटन टेस्ट के बारे में एक बात दोस्तों मैं और बता दूं, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के मार्क्स हैं 40% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स और 35% फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स। यानी अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 40% कम से कम मार्क्स लेकर के आने होंगे, यानी कि 16 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तभी आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके 35% मार्क्स होने चाहिए, यानी कम से कम 14 मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट रिटन क्वालिफाई करेगा सिर्फ वही स्किल टेस्ट में अपीयर हो सकता है। जो रिटन में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो आगे स्किल टेस्ट नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। अब स्किल टेस्ट की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। स्किल टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये अलग अलग गेम्स में होता है। आपका जो भी गेम है, किसी भी एक गेम में आप अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं। स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिख रही है। ग्वालियर में बहुत सारे गेम आपको दिख रहे हैं, गुवाहाटी में बहुत सारे गेम आपको दिख रहे हैं। आप जिस भी सेंटर को चूज करेंगे वहाँ पर आपको अपना जाकर स्किल टेस्ट देना होगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कुछ गेम्स हैं जो सिर्फ गुवाहाटी में ही हैं, जैसे कि आर्चरी हो गया, साइकिलिंग हो गया। इसका स्किल टेस्ट का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी में ही है, यानी आपको गुवाहाटी में ही जाना होगा आर्चरी या साइकिलिंग का स्किल टेस्ट देने के लिए। इसी तरीके से ग्वालियर के अंदर स्क्वैश है जो कि गुवाहाटी में नहीं है, तो स्क्वैश का आपको सिर्फ यहीं पर देना होगा। और बाकी सारे गेम्स तो कॉमन हैं, आप कहीं भी दे सकते हैं, दोनों में से जहाँ भी चाहें वहाँ दे सकते हैं। स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिख रही है, इनमें से किसी भी गेम में आप अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं। स्किल टेस्ट के बारे में एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं, अगर आपका कोई ऐसा गेम है जो कि इस लिस्ट में नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गेम से रिलेटेड कोई दूसरा गेम चूज करके उसमें अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका गेम बेसबॉल है और इस लिस्ट में बेसबॉल है नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप क्रिकेट में अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि एक बेसबॉल का प्लेयर अगर किसी गेम की स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है तो वो क्रिकेट ही हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप अदर गेम्स को भी देख सकते हैं। कोई ऐसा गेम जो आपका इस लिस्ट में ना हो, उससे मिलता जुलता कोई दूसरा गेम आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सिर्फ यही है आपके सामने जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो स्किल टेस्ट आपका होगा 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ग्वालियर में और 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच गुवाहाटी में, यानी 3 दिन आपका स्किल टेस्ट चलेगा। 3 दिन ग्वालियर में, 3 दिन गुवाहाटी में। स्किल टेस्ट के लिए आपको किस तरीके से बुलाया जाएगा, उसकी फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको अपना रिटर्न पर फोकस करना है, क्योंकि पहले आपको रिटर्न एग्जाम को ही क्वालिफाई करना है। रिटर्न जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप स्किल टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते। तो साइड बाय साइड अपने स्किल टेस्ट की भी तैयारी करिए और रिटर्न टेस्ट की भी बहुत अच्छी तैयारी करिए, ताकि आप उसे क्वालिफाई करें, और ना सिर्फ क्वालिफाई करें बल्कि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ, ताकि जब फाइनल मेरिट तैयार हो तो उसमें आपकी रैंक अच्छी आए और आपको अपने फर्स्ट चॉइस का सेंटर ही मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने की डिटेल्स, जो कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दी हैं। अगर कोई पॉइंट बताने से रह गया है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का आंसर ज़रूर करूंगा। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।